21वां दिन है और मेरे पीछे की जो तस्वीर है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलकर एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची हुई तस्वीर है। मेरे पीछे ये पूरा एल्बर्ट एक्का चौक का माहौल है जहां पे छात्र पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन, अगर आपको नाम बताया जाए कि किन किन लोगों का पुतला दहन किया जा रहा है तो उनमें शिल्पी नेहा तिर्की, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी और जेसीसी सचिव सुधीर गुप्ता का पुतला है। वंदे मातरम के साथ यहाँ पे पूरा एल्बर्ट एक्का चौक गूंज रहा है और हम लोग एक आधे छात्रों से बात करेंगे कि ये पूरा जो मार्च है वो स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले निकाला जा रहा है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत अपना मनाएगा। आप उधर वो दिखा सकते हैं। तो भारत अपना 21वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। क्या मंशा लेकर, क्या संदेश सरकार को आप लोग देना चाहते हैं? ये स्वतंत्रता दिवस मतलब आज़ादी का पर्व है। इसमें यही बताना चाहते हैं हम सब छात्र लोग कि आप इतना भी कान को भर के हेमंत सोरेन मत सोए रहिए कि छात्र यहाँ पे अनशन पे बैठा रहे। 21 दिन से लगातार अन्न छोड़ के यहाँ पे अनशन पे बैठा है और कल 15 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे तिरंगा यात्रा भी निकाला जाएगा हम सभी छात्रों के द्वारा। हम आप तो बैनर लेके भी देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का कुछ सूत्र और मूत्र बोल रहा है कि सीजन रद्द होने की संभावना है। उसी का जवाब के लिए ये है, देख सकते हैं बड़ी क्या लिखा हुआ है, बड़ी खबर सीजीएल रद्द होने की संभावना। ये सरकार का सूत्र और मूत्र है। हम बताना चाहेंगे, सरकार एक और कहती है कि छात्र हम लोग है ही नहीं, क्या हम सीना में गुदवा कर चले कि हम छात्र हैं। ये लोग कहीं ना कहीं, खास करके झारखंड का जो डेलीगेशन में शामिल मंत्री हैं, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, नेहा शिल्पी, ये लोग कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य के साथ तो खेल ही रहे हैं, हमारा आंदोलन को भी मजाक बना के रख दिए। इन लोगों को तो डेलीगेशन से भी मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। हम लोग 50,000 लोग उस दिन आंदोलन किए, छात्र लोग रात भर वहाँ पे उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। इरफान अंसारी कहता है नहीं मार हम लोग खाए, इरफान अंसारी वहाँ था, इरफान अंसारी वहाँ था। इरफान अंसारी शर्म टुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि हम लोग का झारखंड में आप मंत्री संभाल रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था देखो ना यार, क्या स्थिति है, उसके बाद छात्र है कि नहीं है, उसके बाद तुम बोलना। और हम बताना चाहेंगे माननीय नेहा शिल्पी मैडम, आप भी बाहर से डिग्री लेके आए, अब तो हमको भी लगता है आपका डिग्री फर्जी होगा, वो इसलिए वो बोलती है कि नहीं ये लोग छात्र ही नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं बताइए। होने से फिर इधर सुनिए, अगर छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, इरफान अंसारी कहता है नहीं हुआ, तो राहुल गांधी या तो सही या तो फिर इरफान अंसारी सही है। कांग्रेस को पहले वो डील कर लेना चाहिए। उसके बाद नेहा शिल्पी भी अलग से बयान देती है कि नहीं ये लोग भी छात्र है, ये नहीं है। मतलब क्या ये लोग क्या समझ के रखे हैं हमारा आंदोलन को, हम बता। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बीजेपी कर रहा है, अरे भाई वो विपक्ष में है, आप हमारा मांग को मान लीजिए ना, विपक्षी का जो बाजार है उसको बंद कर दीजिए, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सीबीआई अनुशंसन नहीं कराना है, आपको जेसीसी सीजन रद्द नहीं कराना है। क्या आपको केवल राजनीति करना है, केवल राजनीति करना है। आप ही लोग तो बीजेपी को मौका दिए है राजनीति करने के लिए। हम तो भाई 21 दिन से धैर्य पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, 21 दिन से। बताइए, हम लोग आज तक किसी को गाली नहीं दिए हैं, आज तक किसी के लिए हम लोग अब सब नहीं बोले, और हम लोग कैसा प्रोटेस्ट करें। ये मंत्रिमंडल को हम तो कहेंगे कि कम से कम अगर थोड़ा सा भी शर्म है, अपने बाल बच्चों के लिए भी सोचते हैं कि छात्रों के मुद्दों के साथ ऐसा ना करे खिलवाड़। छात्रों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है अलग अलग मंत्रियों के बयान पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के छात्रों का कहना है कि आप लोग को छात्र मानने से इनकार कर दिया गया है कुछ अलग अलग लोगों के द्वारा। छात्र मानने से इनकार करना बेहद हास्यास्पद बात है मैम। यह जो डेलीगेट गए थे उनका एडमिट कार्ड देख लिया जाए, अगर वे फर्जी हैं, हम फर्जी हैं, तो हमारा एडमिट कार्ड देख लिया जाए, इस पर निर्णय हो। बिना कोई सबूत के, बिना कोई तथ्य के बात नहीं करना चाहिए। आखिर हम लोग कोई छात्र नेता तो नहीं, हम लोग नेता में लीडरशिप नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार को लग रही है कि हम लोग अधिकार नहीं बल्कि अपना भीख मांग रहे हैं। पिछले 21 दिनों से आप देख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, गले में खराश हो गई है, कभी हम लोग भीग रहे हैं, कभी डंटा खा रहे हैं। पिछले 21 दिनों से हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को वहम हो गया है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। हमारी अगर कैंडिडेचर
आधार पर डाउट हो तो हमारा एडमिट कार्ड देख लिया जाए। सरकार की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि हम लोग स्टूडेंट के टच में हैं, हम लोग डेलीगेशन से लगातार बैठक करते जा रहे हैं, उनकी मांगों को सुन रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। टीडीपीएल कह रही हूँ, जेपीएससी 14 जेपीएससी प्रीलिम्स को रद्द भी कर दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है, सीजीएल को रद्द क्यों नहीं कर रही है, और सरकार एक वैलिड रीजन नहीं दे पाई कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है। ये जो कोर्ट वाला रीजन दिया गया, ये टुच्चा सा रीजन है जो कि हर कोई विद्यार्थी, हर छात्र जान रहा है कि ये वैलिड रीजन नहीं है। कोर्ट से आग्रह किया जा सकता है सीबीआई जांच के लिए। सरकार एक वैलिड रीजन नहीं दे पा रही है कि आखिर क्यों सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, और सरकार आखिर टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा लिया गया है उसको एक झटके में रद्द क्यों नहीं कर दे रही है। रद्द होने से क्या होगा, इसमें यह भी होगा कि गेहूं के साथ साथ कुछ घून भी पीसे जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत के बदौलत नौकरी पाए हैं, लेकिन जो मेहनत के बदौलत पाए हो तो फिर तुरंत पा जाएगा ना मैम। जो पैसा देके पाया सिर्फ उसको दिक्कत है। और झारखंड सरकार एग्जाम्पल सेट करे, एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाए जो कि जैसे एग्जाम जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, तो जो टेंडर दे रही है किसी को पेपर लेने के लिए, वो भी टीडीपीएल जैसी एजेंसी को, जो उत्तर प्रदेश में बैन है। ये भारत का बच्चा जान रहा है, पता नहीं उसको 180 करोड़ में ही कैसे मिल गया टेंडर, जबकि टेंडर लेने से पहले यह एनओसी जमा करना होता है कि हम कहीं भी किसी भी संस्था के द्वारा बैन नहीं है। ये बैन एजेंसी को जो टीडीपीएल को दिया गया टेंडर पेपर लेने का, उस टीडीपीएल के द्वारा लिए गया हर एक एग्जाम संदेह के घेरे में है। इसलिए झारखंड के छात्रों का एक ही मांग है, रद्द, रिफॉर्म और सीबीआई जांच। बिना इन तीनों मांगों के, और हमको चाहिए तो पूरा चाहिए। जैसे महाभारत में सुने होंगे आप लोग कि सूचाग्रम नई उदास्ता में बिना युद्ध में केशव, वैसे ही ये हमारा जो 3 मांग है, 3 में से एक भी अगर नहीं मांगा गया तो हम लोग नहीं रुकेंगे। हम लोग मर जाएंगे अनशन करके, लेकिन कम से कम आने वाले भविष्य के लिए यह एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि झारखंड सरकार में अब जो इसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें कोई अनियमितता नहीं बरती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार में है। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, तो वो बोलते हैं कि हम ये गलत काम हुआ है, हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं और हम इस बात का खुलेआम विरोध करते हैं, वहाँ पे गलत हुई है। इस बात का उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर क्या बोलेंगे? अब वो तो राहुल गांधी ही बता सकता है एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ठीक है, इस पर मैं बता नहीं सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये जिस स्टेटमेंट के लिए पुतला जलाया जा रहा, शिल्पा नेहा तिर्की का कहने का मतलब ये था कि एक भी जो अनशन कर रहे हैं वो आंदोलनकारी वो नहीं थे, उनका ये कहने का मतलब था, उसको अलग सेंस में ले लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सब बात कर रहे हैं रिफॉर्म की, ठीक है, बात कर रहे हैं रिफॉर्म कैसे रिफॉर्म करना है ये किसी को नहीं पता। रिफॉर्म हर एक एग्जाम रद्द कर दी दोबारा तो फिर वही कर सकता है, इसकी क्या गारंटी है। सब बात करिए सीबीआई जांच, पहला दूसरा जेपीएससी भी सीबीआई जांच पे है, अब आज तक रिजल्ट नहीं आई, ठीक है। हमें हमेशा ये नहीं देखना है कि ये खराब है, हमें ये भी देखना, बात कर रहे हैं लाठीचार्ज की, ठीक है, आप देखिए कब हुई है लाठीचार्ज, 10 तारीख को हुई है। 10 तारीख, कैमरे में क्या 10 तारीख को हुई, कब हुई है लाठीचार्ज? शाम में, सुबह से तो उत्तर तक लाठीचार्ज क्यों नहीं हुए थे? दोपहर में भी हुई थी लाठीचार्ज, दोपहर में भी लाठीचार्ज हुई थी। हाँ, दोपहर में भी बात हुई, लाठीचार्ज हुई थी ना, तो किस टाइम हुई थी और क्यों हुई थी उसको भी देखिए, ठीक है, 2 बजे हुई थी। लेकिन ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ, अहिंसा मतलब अहिंसा, गलत मतलब गलत, चोरी मतलब चोरी। इस चीज़ को अगर सरकार एक्सेप्ट करे, जैसे लाठीचार्ज पे सरकार ने एक्सेप्ट की, किसने स्टेटमेंट दी? इरफान अंसारी, जिनका कोई बात का वैल्यू नहीं है, उनको बात को ही नहीं लीजिए। क्या बात की वैल्यू कैसे नहीं है, आप ये बात बोल रहे हैं? इसलिए नहीं है वैल्यू ना, उस बिना सर पैर का बोल देते हैं। मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन वो मजाक में बिना सर पैर का कुछ भी बोल देते हैं, बाद में पता चलता है तो इनका ये तर्क था कहने का। हम लोग और आपको आसपास का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भीड़ लगातार कुछ दिनों से छात्रों की संख्या कम दिखाई दे रही थी, और 10 तारीख के बाद जब वो विधानसभा घेराव होता है उसके बाद छात्र कुछ कम संख्या में हमें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो 14 अगस्त की तारीख है, यहाँ पे एलबर्ट एक्का चौक पे जब ये मार्च निकाला जाता है, पुतला दहन होता है, तो यहाँ पे छात्रों की एक बड़ी संख्या हमें दिखाई देती है। और
सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, एक आधे लोग से और भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हो रही हैं। छात्र जो है वो बैनर वगैरह लेके आए हुए हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या लेके आए हैं भैया। ये कुछ नहीं पोस्टर है, लेकिन बस हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि कम से कम अब 21 दिन होने वाले हैं। 21 दिन के बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे यार। हम लोग मेहनत करने वाले छात्र हैं, लगातार 21 दिन से रहकर हम लोग को भी हालत खराब हो गई है। घर वाले फोन करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से, हम तो कोडरमा से हैं, कोडरमा से, और 29 तारीख से लगातार बने हुए हैं और बस एक ही चीज पे अड़े हुए हैं कि जो भी अनियमितताएं बरताई गई है, जितनी भी धांधली हुई है, जितना भी TDPL द्वारा एजेंसी द्वारा जो एग्जाम हुआ है, जिसमें भी अभय तिवारी संलिप्त है, आप उस एग्जाम को तुरंत रद्द करें और CBI जांच देने में क्या हो रही सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम सरकार से बोलेंगे कि जितना जल्दी हो आगे, मतलब हम लोग आप ऐसा मत कीजिए ताकि हम लोग आगे भी कुछ और ऐसा काम करें। इसलिए हम सरकार से डायरेक्ट करना चाहेंगे कि कम से कम हमारी बात को सुनिए और जो भी जो लाखों स्टूडेंट आज यहाँ सड़क पे उतरे हैं, कम से कम उसको मौका दीजिए। जिस पेन से वो अपने इतिहास को लिख सकते थे, आज कहीं ना कहीं वो इंसान आज रोडों पे भटक रहा है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। हम बात करते हैं कि एक राज्य का विकास युवा होती है जो एक राज्य का विकास कर सकती है, लेकिन आज वही युवा आज क्या कर रही है, तो सड़क पे भटक रही है। तो आप कोडरमा से हैं, आपके घर से कभी फोन नहीं आया कि वापस आ जाओ? देखिए घर से फोन हर फैमिली वाले कौन सुबह शाम हमेशा फोन आता है, नहीं क्या करें, मजबूर है ना। मान के लिए जिस घर से जो एक सपना एक उम्मीद लेकर जो हम बाहर निकले थे कि नौकरी करेंगे, अगर वही नहीं मिल रहा है तो फिर घर जाने क्या फायदा है। तो बस हम सीधे से इस घर वाले से मैंने कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सरकार की जो व्यवस्था, सरकार से नहीं लड़ रहे हम लोग, व्यवस्था से लड़ रहे, व्यवस्था सही चाहिए, उसको हम लोग नौकरी कर लेंगे भाई, कोई नहीं। ये था 21वें दिन की कहानी और छात्र जो हैं वो अभी भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार इस चीज CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जैसे CCG रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आगे की जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।